यार हमारी इज्जत का कचरा हो गया। स्टुअर्ट बिनी जिसको क्रिकेट छोड़े 10 साल हो गया, राबिन थापा जिसको क्रिकेट छोड़े 40 साल हो गया, और इधर पाकिस्तान का ख्वाजा नाफे जो अभी अभी यंग टैलेंट उभर रहा है, इधर अब्दुल समद जो अभी अभी पीएसएल का सुपरस्टार बना हुआ था, उससे भाईजान कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी। अब मैं यहां पे ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा मेरी क्या औकात, मैं यहां पे ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मुझे इनसे ज्यादा क्रिकेट का पता है, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे कंडीशंस थोड़ी सी रीड करनी आती हैं। कम आनी चाहिए प्लेयर्स को भी, क्रिकेट बोर्ड को भी, जो भी कोचिंग स्टाफ है सबको। शर्मनाक शिकस्त हुई है, इससे ज्यादा शर्मनाक शिकस्त मेरे ख्याल में ना आगा जी जितवा सके ना अब्बास जी जितवा सके। पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। इंडिया को 2 रन से डीएलएस मेथड के थ्रू विक्ट्री अनाउंस कर दिया गया है। मैं बात कर रहा हूं हांगकांग सुपर सिक्सेस की। हांगकांग सिक्सेस में भी इंडिया के बापों ने पाकिस्तान को ठोक दिया। अब मैं घंटों टुक 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 लगा के रखी हुई थी, तुमने आगा जी हमारी लाल होगी, फिर से पकड़ के ठोक दिया। ये की टीम जीत गई और बड़ा एंजॉय करके उन्होंने ये मैच जीता है। लेकिन कुछ परफॉर्मेंसेस इस मैच के अंदर बहुत ही जबरदस्त हुई हैं और उनके ऊपर मतलब नजरें भी थी, आप जो कह सकते हैं कि इतने अच्छे प्लेयर्स नहीं है, लेकिन जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, मतलब हांगकांग जाके भी हमने जलील होना है, पाकिस्तान के अंदर रह के भी जलील होना है। कहीं पे भी चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, हमारे साला मत्थे पे लिखा हुआ है जलालत, हमारे मत्थे पे लिखा हुआ है। बाबा जी इंडियन टीम से ना हम हारते रहते हैं, मेन टीम से हमेशा हारते हैं, कोई मसला नहीं है। वो हमें आदत सी पड़ गई है भाई, अंदर से हमें आदत, मजबूर हो गए, हम आदत से मजबूर है कि हमने हमेशा वहां पे पिलना है। तो दोस्तों फिर से पाकिस्तान और एक बार हार गया है। वो भी किससे हारा? हमारे ओल्डेस्ट टीम जो रिटायर्ड हो गया है उससे हार गया है, पाकिस्तान की यंग टीम। ठीक है भाई, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना और कमेंट भी जरूर से करना। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। इंडिया ने 84-85 किया था। हांगकांग सुपर सिक्सेस के अंदर इतने रन्स बहुत कम कंसीडर किए जाते हैं। मुकाबले होते हैं 120 प्लस के स्कोर के साथ। इंडिया ने तो रन ही कुछ नहीं किए थे और पाकिस्तान ने 3 ओवर में 46 किया हुआ था। पाकिस्तान को 3 ओवर में 46 चाहिए था। अब लोगों को लग रहा है कि 3 ओवर में 46 चेस नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, हांगकांग सुपर सिक्सेस के अंदर एक ओवर में 6-6 छक्के लगते हैं। ग्राउंड बड़ा छोटा है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो सुबह वाले मैच के ऊपर आ जाए। पाकिस्तान सुबह वाले मैच के अंदर 12 बॉलों के ऊपर 67 चाहिए था पाकिस्तान को। अब्बास अफरीदी ने 1 ओवर में 6 छक्के मारे। 9 बॉल भी हुई, 38 रन उस ओवर के अंदर आए और आखिरी ओवर के अंदर फिर से 28 रन मार के पाकिस्तान को मैच जितवाया। तो अगर आपको यह लगता है कि पाकिस्तान 18 बॉलों पे 46 नहीं कर सकता था तो ये आपकी सोच है। हांगकांग सुपर सिक्सेस की ग्राउंड भी छोटी होती है, वहां पे हिट करना बहुत ज्यादा इजी होता है। लेकिन हुआ क्या है कि बारिश होगी। पाकिस्तान को 3 ओवर के अंदर 46 चाहिए था। अब्दुल समद और ख्वाजा नाफे खेल रहे थे। अब्बास अफरीदी ने आना था, उसके बाद अजीज शाहिदी ने भी आना था और क्या किया है, डीएलएस के थ्रू अनाउंस कर दिया। मैं समझता हूं कि जो आईसीसी के होता है ना डीएलएस का मेथड, वो डिफरेंट होना चाहिए। हांगकांग सुपर सिक्सेस का डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि यहां पे आपको ये चीज मैटर करनी चाहिए कि यहां पे हमने देखा है एक ओवर में 47 भी पड़ता होता है। अगर आप इसको उस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो ये ज्यादती है। अब आप देखें 2 रन से पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन अगर आप इस फॉर्मेट को देखेंगे 46 रन कुछ भी नहीं थे। और इंडिया की टीम क्या थी? रोबिन थापा इतना एजड इंसान, दिनेश कार्तिक रिटायर्ड प्लेयर, उनके पास तो प्लेयर ही नहीं है। वो इस कहते हैं सुपर सिक्सेस को समझते ही नहीं है कुछ। और पाकिस्तान की टीम अगर सुबह वाले मैच पे जाएंगे, आप जब बैटिंग पे जा रहे हैं, अब मैं दूसरे ओवर के ऊपर मैं बार-बार हमें अपनी वीडियो में भी मेंशन किया, मैं आपको भी बताता हूं। दूसरा ओवर वो जो हुआ था स्टीवर्ट बिनी का, पहली बॉल के ऊपर छक्का मारा आपने, दूसरी बॉल के ऊपर मां सदाकत का आउट हो गया। तीसरी बॉल अब्दुल समद ने आके क्या किया था? डॉट बॉल, डक नहीं, डक किया, सिंगल लिया। ठीक है। हाँ, उसके बाद लगातार 3 बॉलें ख्वाजा नाफे बीट कर गया। हाँ जी। आप हांगकांग सुपर 62, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कैलकुलेशन ही नहीं है कोई भी। ट्रू सर, 20 ओवर का जो मैच होता है ना T20 का, उसमें भी कैलकुलेशन रखी होती है कि आपको 12वें ओवर में 13वें ओवर में कितने रन लेके चलने। आप अपने 5-6 रन ऊपर लेके चलते हैं कि कहीं पे एक ओवर अच्छा पड़ भी गया तो हम मसला ना हो। जब आप ओवरकास्ट वेदर में खेलते हैं ना दुनिया भर की टीम में, वो 5, 7, 8 रन ऊपर लेके चलती हैं कि भाई साहब ये तुसी दूसरा ओवर से 7 रन बनाए ने। यानी वो ओवर वो था जहां पे 15-18 मारते।
आराम से आप यार, बड़े आपके मसला एज भी नहीं होता है ना भाई, वहां पे एज भी आपको पता चौका होता है, क्योंकि चौका ना होता पीछे है। फील्डर होता है, अब पता मसला नहीं ये क्या। नहीं, हांगकांग इज अ फन गेम, लेकिन हम फन गेम कह रहे हैं, हम खुद कहते हैं फन गेम है, इट्स नॉट दैट बिग इशू। बट बिग इशू इज कि आप इतने डेस्परेट हैं कि आपने सितारों से छती हुई टीम उठाकर डाल दी, जाओ जिस हांगकांग खेलो, सानू ट्रॉफी चाहिए, वी आर सो डेस्परेट। यानी दुनिया में जहां पे आप चलो इंडिया के दो नाम फिर भी पहचान में है, एक दानिश कार्तिक और अपनो तपा स्टीवन बिनी, रिटायर्ड हैं लेकिन जान पहचान में तो हैं। आप ऑस्ट्रेलिया की टीम तो पढ़े कौन है, आप इंग्लैंड की टीम पढ़े, साउथ अफ्रीका की टीम पढ़े, यकीन इवन मानो पता ही श्रीलंका के नहीं। पढ़ लें। हाँ, पता ही नहीं है, मैंने तो कभी सुना ही नहीं है नाम। आपके भी कौन जाने चाहिए थे वहां, आबरे आज, कामरान अकमल, आपके भी कौन है, एल्टन वीर, ਉਹ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਹਾਬੇ ਆਦੂ कौन ਭੇਜਣ ਦੇ, चाहिए ਉਹਨਾਂ थे, ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਕਮਾ ਸਹੀ। ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਨਕਮਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸਿੱਖੇਗਾ ਨਾ। ਮਗਰ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੇ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਕਰਦਾ। ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਉਜਾੜੀ ਹੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਾ ਛੜਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸੋਹਣੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। वही कितना की उजाड़ लेगा विमेन क्रिकेट नु। हाँ, यार खुदा की कसम, आप सोचें, हम ये सोच रहे थे कि इंडिया अभी वर्ल्ड चैंपियन बना है विमेन का, अब हम अच्छे स्टेप लेंगे। आगा जी, बेटा जब से तूने ये बोला है ना कि 14 वाला मैच चाहिए, 21 वाला चाहिए, 28 वाला चाहिए, और आज 8 नवंबर है, 8 नवंबर को भी इंडिया ने ठोक दिया। दिनेश कार्तिक ने पूरा हिलाया और उसने जो है वो पकड़ के जो है वो बजा दिया और डाल दिया भाई पाकिस्तान टीम के जो है वो अंदर। हांगकांग सिक्सेस में भी हम नहीं जीत सके यार, हम वहां भी नहीं जीत सके। भाई बेटा तुझे पता था ऊपर बारिश का मौसम है, सुहाना मौसम है, वो थोड़ा तेज खेलो, लेकिन बेटा शहबाज नदीम ने खेलने नहीं दिया। शहबाज नदीम ने अपनी बॉलिंग से हमें खेलने नहीं दिया। और ये मेरे घंटे का यंग टैलेंट इकट्ठा कर रहे हो, जो इंडिया के बाबों से हार गया है। कल जब इंडिया का यंग टैलेंट इनके सामने आएगा फिर क्या हाल होगा। बेटा ये यंग टैलेंट था, ये पीएसएल के सुपरस्टार थे, ठीक है, ये पीएसएल के फुरकान भट्टी मेरे झनकने, ये पीएसएल के डोमेस्टिक का टैलेंट था, जो इंडिया के बाबों के सामने, जिन्होंने क्रिकेट जिनको छोड़े हुए 40 साल हो गया, उनके सामने भी भाई इनके बल्ले नहीं चले। पता था ऊपर बारिश है, बेचारे बड़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी इंडिया 2 रन से जीत गया। वो भाई शहबाज नदीम ने खेलने कहा दिया यार, शहबाज नदीम ने पाजी खेलने कहा दिया। मेरे ये पीएसएल का टैलेंट है बेटा, ये पीएसएल का टैलेंट है जो आज एक्सपोज हुआ है। ये पीएसएल मेरे छनकने का टैलेंट है बेटा। इंडिया से कब जीतोगे, इंडिया से कब जीतोगे, इंडिया से भाई। अब फुरकान भट्टी मानो इंडिया अबू है बेटा, अबू है इंडिया क्रिकेट का, पाकिस्तान का, सबका। भाई पाकिस्तान को नहीं जीत सकता। बार गंदी नाली के गंदे कीड़े भाईजान जीत की खुशबू लेने लगे थे, मगर बारिश ने कहा कि भाईजान आपकी औकात नहीं है कि आप जीत का मजा लें, क्योंकि भाईजान इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने है। जो कि हांगकांग सुपर सिक्सेस के मैच हो रहे हैं उनमें पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने है। पाकिस्तान ने जो अपना स्काउट भेजा ना, वो पता क्या है, वो यंग टैलेंट को भेजा है। दूसरी जानब इंडिया ने जो भेजा था वो ऐसा स्काउट था कि भाईजान जिन्होंने तमाम के तमाम प्लेयरों ने रिटायरमेंट अनाउंस की हुई है। तो भाईजान जो पाकिस्तान के गंदे आंडे हैं वो जश्न मना रहे थे कि हम जीत चुके हैं, हम जीत के करीब है, अंदर करने वाला थे भाईजान। इंडिया ने अंदर कर देना था, बच के भाईजान बच के। जिस तरह रोबिन उथापा मार रहा था ना, अगर कसम से वो बंदा यार आज मैं कहता 3-4 ओवर खेल जाता तो भाईजान इन गंदी नाली के गंदे कीड़ों को इनकी औकात याद दिला देनी थी, क्योंकि 3 बार पहले एशिया कप में इनको इनकी औकात याद दिलाई है। चाहे अगर आप इसको उस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो ये ज्यादती है। अब आप देखें 2 रन से पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन अगर आप इस फॉर्मेट को देखेंगे 46 रन कुछ भी नहीं थे। और इंडिया की टीम क्या थी, रोबिन उथापा इतना एजेड इंसान, दिनेश कार्तिक रिटायर्ड प्लेयर, उनके पास तो प्लेयर ही नहीं है। वो इस कहते हैं सुपर सिक्सेस को समझते ही नहीं है कुछ। हांगकांग इज अ फन गेम, लेकिन हम फन गेम कह रहे हैं, हम खुद कहते हैं फन गेम है, इट्स नॉट दैट बिग इशू। बट बिग इशू इज कि आप इतने डेस्परेट हैं कि आपने सितारों से छती हुई टीम उठाकर डाल दी, जाओ जिस हांगकांग खेलो, सानू ट्रॉफी चाहिए, वी आर सो डेस्परेट। यानी दुनिया में जहां पे आप चलो इंडिया के दो नाम फिर भी पहचान में है, एक दानिश कार्तिक और अपनो तपा स्टीवन बिनी, रिटायर्ड हैं लेकिन जान पहचान में तो हैं। आगा जी, बेटा जब से तूने ये बोला है ना कि 14 वाला मैच चाहिए, 21 वाला चाहिए, 28 वाला चाहिए, और आज 8 नवंबर है, 8 नवंबर को भी इंडिया ने ठोक दिया। दिनेश कार्तिक ने पूरा हिलाया और उसने जो है वो पकड़ के जो है वो बजा दिया और डाल दिया भाई पाकिस्तान टीम के जो है वो